भाई ज्यादा तो नहीं बट तुम्हारी थोड़ी बहुत कंप्लेंट तो होगी कि भाई तुम जब भी आते हो ना अपने साथ बारिश साथ लेके आते हो। जितने तुम्हारे व्लॉग आते हैं उसमें बारिश भी होती है, तुम भी होते हो। और आज फिर तुम एक व्लॉग लेके आए और आज फिर से तुम्हारे साथ बारिश आई है। पर मैं क्या करूं भाई, जहां मैं रहता हूं वहां रोज बारिश होती है। रोज कंटेंट निकालना है तो रोज बारिश का सामना करके बाहर आना पड़ता है और उसके बाद तुम लोगों के लिए व्लॉग बनाना पड़ता है। गाइस क्या करूं मैं बताओ। या तो बारिश को ही देख लूं या कंटेंट को ही देख लूं। तुम्हें चाहिए कंटेंट, तुम्हें इससे मतलब नहीं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, फर्क मुझे पड़ता है बट आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। क्योंकि मेरे को जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है मेरी जनता, वो है मेरे अपने बंदे जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल पे सपोर्ट करते हैं। ब्रो घटनाओं पे घटनाएं हो रही है। मैंने गोप्रो लगाया था, गोप्रो में जो मेमोरी कार्ड डाला था उसमें एरर आ गई। वो कह रहा है कि इसको फॉर्मेट मारो उसी के बाद रिकॉर्ड होगा। इतने प्यारे प्यारों पे कई जगहों पे मैंने रेफ करके काफी अच्छी पुल करी है बाइक पर। वो सारे सीन मुझे नहीं लगता रिकॉर्ड हुए होंगे क्योंकि गोप्रो तो फॉर्मेट मांग रहा है कार्ड को, और वो फॉर्मेट मांग रहा है इसका मतलब बीच रास्ते में बंद हो गया था। मेरा फोकस था बाइक में, मैं बाइक को भगा रहा था, तो भगाने के चक्कर में मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरा कार्ड तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है डाटा। लोग कहते हैं सुपर बाइक मिलेगी उसके बाद हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। मैं कहता हूँ सुपर बाइक मिल गई है उसके बाद भी व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है भाई। उसके बाद भी वाट लगी पड़ी है। लोग कहते हैं लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट यहाँ पे बारिश भी है। मेरे गोप्रो में जो एसडी कार्ड है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, वो फॉर्मेट मांग रहा है। मुझे नहीं पता उसमें कौन सा डाटा है, ड्रोन शॉट्स है कि क्या है, वो मुझे डिलीट करना पड़ेगा अगर मुझे आज तुम लोगों के लिए कंटेंट लाना है तो। भाई बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं जो उसे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। सिर्फ फैमिली वाइज नहीं भाई, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं भाई, सब कुछ खुद में जो भी इंक्लूड होता है ना, सब कुछ उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है आप लोगों के लिए कंटेंट पहुंचाने के लिए। हाँ, दैट्स द हार्डशिप। बाहर निकले थे, बारिश नहीं हो रही थी, बाहर आती बारिश होनी शुरू हो गई। मतलब भगवान चाहता है हमें भिगाना, भीगने से हमें कौन बचा सकता है, मैं खुद भी नहीं बचा सकता, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा यार भीगना है, भीगना ही है। iPhone 14 इसलिए थोड़ी लिया है कि इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। वाटर प्रूफ है तो इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, चेक तो करना पड़ेगा कि इट्स रियली वाटर प्रूफ और नॉट। ये सारे दावे झूठे हैं कि नहीं। बाकी देखो बारिश में मैं भीग रहा हूँ, बहुत समय बाद ना ये वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, एक जो बारिश में भीगने वाली होती है, इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बारिश से बचने के बजाय, शेल्टर ढूंढने के बजाय मैं बारिश में भीग रहा हूँ फुल। मेरी बाइक भीग रही है, यहाँ पे मेरा गोप्रो भीग रहा है, सब कुछ भीग रहा है। बट यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट गोप्रो, iPhone 14, 11, ये जो डिवाइसेस है ना, ये वाटर प्रूफ है भाई। कंपनी कहती है, मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं इनको टेस्ट कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, पता चल ही जाएगा कितना दूध है और कितना पानी। मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, लास्ट फुटेज देखी होगी ना मेरा गोप्रो मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट होने का, जो लास्ट थर्ड पार्ट, उसकी जो एंडिंग थी ना, उसके बाद में पता चल गया होगा कि वो जो 3 दिन मैंने इन्वेस्ट करे, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना डेडिकेशन के साथ ने इस सेटअप को बिल्टअप किया, इस पे जी जान लगा दी। एक छोटे से छोटा पार्ट ढूंढ के निकाला मार्केट में, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा पार्ट, हर पार्ट को मैंने एक जगह पे गैदर करके उसको बिल्टअप करा है भाई। तो बहुत मेहनत लगी है। और उसके बाद आपने साउंड सुनी, क्या साउंड आ रही है भाई, क्या साउंड, मतलब कबाड़ साउंड। और उसका पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि धैर्य नहीं था मेरे में। मैं कह रहा था कि मैं अमेजोन से वो पार्ट मंगा लूंगा जो कहीं ना कहीं मेरे 4 पोल माइक के साथ वर्क करेगा। इट विल वर्क एज अ एडेप्टर, जो एडेप्टर मेरे 4 पोल माइक उसको कन्वर्ट करेगा 3 पोल माइक में, जिससे वो रिकॉर्ड कर सकता है गोप्रो कैमरा के साथ। वो जो माइक है वो कहीं ना कहीं इनेबल हो जाएगा गोप्रो कैमरा के साथ रिकॉर्ड करने के लिए, गोप्रो कैमरा के साथ कंपेटेबल हो जाएगा। उस चक्कर से जो थर्ड पार्ट में आपने देखा ना, जो माइक मैं अपने हेलमेट में फिट कर रहा था, मैंने वो माइक खरीद लिया, चीप माइक, अराउंड 200-300 बक्स का मेरे को पड़ा। बट उसके साथ क्या हो, माइक को मैंने निकाल दिया क्योंकि वो किसी यूज का नहीं है। उसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में आगे। सेकेंडली, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वही चीज, वही प्रोसेस रिपीट करा जो प्रोसेस मैंने पहले किया था। अपने पैडिंग उतारे, उस माइक को निकाला, उसके बाद जो मेरा 4 पोल माइक है उसको मैंने फिट करा अपने हेलमेट में, कनेक्ट करा अपने गोप्रो से, और एक मैजिकल डिवाइस मैंने यूज किया, छोटा सा इतना सा एडेप्टर आता है, दिखाई देता हूँ आपको कैसा दिखता है और क्या है उसका सिस्टम। सो गाइस, दिस इज दैट एडेप्टर। 150 रुपए का मेरे को अमेजोन में पड़ा। अगर मैं पहले इसको ऑनलाइन बुक कर लेता तो मेरे को सारी भसड़ नहीं करनी पड़ती जो लास्ट पार्ट में आपने देखी, जरूरत ही नहीं थी। माइक 4 पोल वाला भी वर्क कर रहा है गोप्रो के साथ, समझ रहे हो। सरप्राइजिंग तो ये है, सिर्फ इस एक छोटे से पार्ट की मदद से। और बारिश फिर से आ गई, बारिश नहीं रुकेगी। बारिश कह रही है तू आज व्लॉग बना, मैं बरसूंगी अपने हिसाब से, तू अपने हिसाब से व्लॉग बना। तो भाई बारिश ने अपना सिस्टम ढा रखा है, बारिश ने अपना सिस्टम सेट करा हुआ है, हम यहाँ पे अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं, अपना गोप्रो। और ये डिवाइस मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। मेरे को ये नहीं पता ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, खराब हो गया तो फिर क्या करें ब्रो। लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। सब बारिश लिमिट क्रॉस कर रही है तो मेरे पे और कोई ऑप्शन नहीं बचता, मैं सीधा आपको सेटअप दिखाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे गोप्रो मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। यहाँ से भगाते हुए थोड़े एक्साइटिंग, थोड़े ड्रिफ्ट्स वगैरह मारते हैं, थोड़ा सीन देखते हैं। पर गोप्रो सेटअप में फोन मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरी सीरियसली फट रही है। मुझे पता है सब कुछ वाटर प्रूफ है बट स्टिल 1% चांस भी क्यों लेना। तो भाई दिस इज दैट प्लग, इसके लिए इतनी महाभारत हुई है। छोटा सा पार्ट देख रहे हो, इसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। ये 4 पोल माइक, इसमें इनपुट दिया हुआ है 4 पोल माइक के लिए और ये आउटपुट दे रहा है 3 पोल माइक का, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया। जो 4 पोल माइक है वो 3 पोल माइक बन चुका है। लेट्स रोल बेबी। और स्थिति देख लो, यहाँ पे पूरा पजामा से लेके सब कुछ भीग चुका है ब्रो। डिवाइसेस वाटर प्रूफ है, मैं नहीं हूँ ब्रो, इसलिए मैं भीग गया हूँ भाई। और वो खड़ी है अपनी बाइक, थोड़ी ही देर का इंतजार है और उसके बाद
राइड करेंगे ब्रो, आज निकले हैं तो आज राइड करके ही घर जाएंगे। तो मुझे फीडबैक दे सकते हो कि आवाज अब कैसी आ रही है? इतना सब कुछ चेंज करने के बाद, इतनी सारी चीजें वापस से अरेंज करने के बाद, मतलब कुछ अंतर है आवाज में, कुछ साउंड क्वालिटी में। देखो इस मूवमेंट पे ना तुम्हें ठीक लग रही होगी क्योंकि इस मूवमेंट पे विंड नॉइस नहीं है, स्पीड में रेव नहीं कर रहा हूँ मैं बाइक को। पर एक बार इसको ड्राइव करेंगे ना 70-80 किलोमीटर पर आवर पे जब बाइक जाएगी, समझ रहे हो, अराउंड 70-80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब बाइक जाएगी तो तब पता चलेगा कि रियल टेस्ट जो माइक का है ना वो तब है। अगर वो वहाँ पे टिक गया 80, 90, 100 तक भी अगर इसने क्लियर वॉइस दे दी ना, तो फिलहाल मेरे को अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है माइक के मामले में। लेकिन इन केस ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो भाई माइक दोबारा चेंज करना पड़ेगा, यही सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, वही भसड़ भाई लोगों दोबारा। भाई इस समय ना काफ़ी हल्की हो गई है, पर पता है क्या है, जो कंटेंट मुझे निकालना है ना, थोड़ा हाई स्पीड में रेस करना है, बाइक को थोड़ा भगाना है ना, वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि ना इतनी ये जो हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है ना, ये कहीं ना कहीं मिरर पे आगे ना एकदम डायरेक्टली हिट करती है। मुझे तो विजन ब्लॉक होता है, तुम हाई स्पीड में नहीं भगा सकते, वो श्योरिटी नहीं मिलती है, वो मतलब एक सिक्योरिटी वाली बात ना। और अगर छोटे सीसी की बाइक हो, 200-300 सीसी की बाइक हो तो आदमी रिस्क ले भी ले, पर ये 950 सीसी की बाइक कावासाकी Z900 भाई, इसका इंजन ही देख लो, ये इंजन कहीं और होगा और मैं कहीं और हूँ। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो वो रिस्क हम नहीं लेंगे। और फिलहाल मुझे लगता है भगवान ने भी हमारी सुन ली, बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है और इसका हम फायदा उठाते हैं, निकालते हैं अपनी बाइक को यहाँ से, एक बार फूं फां करके इधर से लाते हैं। Where did I put my keys? ये नहीं मिलती ना तो दिल में कुछ कुछ होता। लाइफ लाइन है ब्रो। ओके रेडी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बारिश रुकेगी, मुझे लग रहा था आगे से ही निकल जाना पड़ेगा। तो इतनी दूर आई गए स्टेडियम, तो एक राउंड मार ही लेते हैं, एक बार जरा वाइब ले ही लेते हैं स्टेडियम की। फिलहाल मैं अपनी वाइब एंजॉय कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मी टाइम दे रहा हूँ मैं खुद को इस समय पे। मी टाइम की बहुत ज़रूरत होती है आज की ज़िंदगी में ना, मी टाइम ही ख़त्म हो गया, बस बाकी सब कुछ है। चलो आसपास के हालात देख के सेफ प्ले करता हूँ। जैसी जगह पे रहते हैं हमें कहीं ना कहीं उस कंडीशन के हिसाब से ढलना पड़ेगा, तो मैं तो ढल जाऊँ। अब इस बाइक को ढाल रहा हूँ, ये भी ढल रही है यहाँ की रोड्स के हिसाब से, बनी नहीं है ऑफ रोड करने के लिए, बट इसको कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं हैबिचुअल होती जा रही है इन रोड्स की। लग रहा है कि इंप्रूव कर रही है एज अ मशीन। आई फील कनेक्टेड विद दीज बाइक्स, कनेक्शन भाई कहीं ना कहीं बिल्टअप हो जाते हैं। व्हाट्सअप एडॉप्टेड बॉय, किड बॉय को बांधा हुआ है, एडॉप्टेड जेरी साइड नहीं हो रहा अभी, इसका नाम जेरी रखें, पैंथर रखें या कालू रखें। आया था दिमाग में घुइयां की खेती भुइयां की खेती है। महीनों बीत चुके हैं, सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त नहीं हो रही, सूर्य देव कहीं ना कहीं ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब सूर्य देव आई गए हैं, हमने बरसातों में भी अपना कंटेंट नहीं रोका, बरसातों में भी हम आपके लिए ब्लॉग ला रहे थे। मैं रहता हूँ माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ों के बीच में हम रहते हैं, उत्तराखंड हमारा क्षेत्र। हम उत्तराखंड में रहते हैं, पहाड़ों से घिरे हुए इलाके में रहते हैं। महीनों से क्या है कि बारिशें लगी हुई थी, मानसून का वेदर था। शहरों में लोगों को लग रही है गर्मी, पर यहाँ गर्मी नहीं, यहाँ बरसातों ने कहर ढार का। जो लोग यहाँ रहते हैं वो वेदर से भी खूंखार है, कहीं ना देख सकते हो। स्टार्टिंग में इस ब्लॉग के आपने देखा, बरसातों से मैं जूझ के आप लोगों के लिए इस ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग करी। मेरे पास 3 काम है, मुझे पता है तीनों काम तो नहीं हो पाएंगे, बट आई विल ट्राई कि उन 3 काम में से एटलीस्ट 2 काम तो आज निपट ही जाए। 3 काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि भाई एक सुपर बाइक लिए तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है ब्रेक पैड। सर्विसिंग डन हो जाती है, उसके बाद जो सबसे मेजर खर्चा है जो आता ही आता है, ब्रेक पैड तो बदलते ही बदलते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी जब चलती है सड़क पे, गाड़ी पूरी नहीं घिसती है, गाड़ी में कुछ पार्ट होते हैं जो घिसते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेक पैड। कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, राइडिंग करते हुए हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो नीचे जो पैड है वो घिसता है, जो मुझे लगता है कि आज काम नहीं हो पाया। इसका भी रीजन आपको बता देता हूँ। बाकी के जो 2 काम है उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा मेन मार्केट में, जहाँ पे होती है बहुत तगड़ी भीड़, समय नहीं मिल पाएगा बाइक का काम कराने के लिए। और ये दोनों जगह ना ऑपोजिट, अगर मेरे को बाइक का काम कराना है तो मेरे को जाना पड़ेगा ISBT। ये जो 2 काम है मेरे को मेन मार्केट यानी कि क्लॉक टावर की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा काम है मेरा GoPro, जो नए हैं उनको भी बता, GoPro 9 मैंने जस्ट अभी खरीदा है ब्लॉगिंग के लिए, पर उससे पहले भी मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था। इस चैनल में अब आपको बहुत कम दिखने लगा कैमरा, ज्यादातर आपको स्पीति राइड की जो मेरी वीडियोस हैं या फिर ले राइड की हैं उस समय देखने के लिए मिलता था। और आजकल वो कम क्यों हो गया? वो कम इसलिए हो गया भाई क्योंकि वो हो गया था डैमेज। जब वो डैमेज हुआ, ऑन हो रहा है, चार्ज हो रहा है, प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है, चार्ज होने के बाद जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 360 डिग्री पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जा रही है और पता ही नहीं चल रहा। वो कैमरा है ना वो हैंग हो जा रहा है, पूरी फुटेज है ना वो वॉश आउट हो जा रही है, तो जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है सब चला जा रहा है। एक एक्शन कैमरा कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे अप्लाई कर, टाइट सिचुएशन है जहाँ पे हमें क्विक शॉट्स चाहिए, स्क्रीन पे ध्यान नहीं रख सकते, फोकस नहीं रख सकते, स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाती थी। मुझे लगता था सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में मैं देखता था आज GoPro कैमरा को देना है रिपेयर करने, रिसोर्सेज वेस्ट करने
वाले लोग नहीं है भाई। लेने के लिए मैं GoPro Max दूसरा ले लूं, पर मैं नहीं लूंगा भाई, क्योंकि रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे भाई। रिसोर्स बने यूटिलाइज करने के लिए, रिसाइकिल करेंगे फिर यूटिलाइज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक है तब तक चलाएंगे, और अगर चल रहा है काम तो बिल्कुल चलाएंगे भाई। GoPro 9 की जरूरत थी, मैंने अलग से ली। GoPro Max जब है 360 कैमरा मेरे पास है, तो मैं दूसरे 360 कैमरा के लिए क्यों जाऊं? सिर्फ इस रीजन की वजह से कि वो डैमेज हो गया, जबकि वो बहुत इजीली रिपेयर हो सकता है आज के टाइम पे भाई। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, जब रोबोट AI डेवलप हो रहे हैं, बेसिक कैमराज हैं, उनको रिपेयर करना क्या इतना टफ होगा? मुझे नहीं लगता। तो आज मैं जाऊँ फर्स्ट थिंग फॉर GoPro कैमरा को रिपेयर के लिए देना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कहा ना, 3 चीजों में वो है भाई DJI RSC2। अब ये जो DJI RSC2 गिम्बल है ना, ये ज्यादातर आपने देखा होगा फिल्म मेकर्स को यूज कर, OTT प्लेटफॉर्म डायरेक्टर्स वगैरह टीम सीरीज बना रही है, वो लोग भी इस गिम्बल को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के पास ही होते हैं। DJI एक नोन ब्रांड है, मैंने खुद इसको बहुत लंबे समय तक यूज करा है। DJI के ड्रोन्स हैं, गिम्बल्स हैं, एक्शन कैमरास है, क्या नहीं है जो DJI बना। क्रिएटर कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स के लिए जाना प्रीफर करता है रेदर देन अदर, और जो कहीं ना कहीं कंपनीज है, कि DJI थोड़ा रिलायबल है। इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर की बात आती है, इक्विपमेंट्स की बात आती है, तो DJI जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन पे वो ज्यादा रिलाय कर पाता है। ड्यूरेबल भी है, मैंने खुद इतने यूज करे। आज मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ, आज उनका मेरे लिए पर्पस खत्म हो चुका है। उसका रीजन क्या है भाई? ना कहीं जिस रीजन से मैंने ये चैनल बनाया था ना, वो रीजन ही पूरा चेंज हो चुका है। आप बिलीव नहीं करो, जिस वजह से चैनल बना था वो वजह कुछ और थी, और आज जो इस चैनल में आपको कंटेंट मिल रहा है वो कुछ और है भाई। कहाँ शुरू हुआ था ये चैनल? सोच के कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज डालूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं। डॉक्यूमेंट्री से मेरा इंटरेस्ट है, सिनेमैटिक्स में, सिनेमैटिक्स से मेरा इंटरेस्ट है, बाइक राइडिंग में, ट्रैवलिंग में, मतलब 10 चीजें चली। आज जाके कहीं ना कहीं इस चैनल में स्थिरता है कि कुछ समय से व्लॉग ही अपलोड हो रहे हैं, व्लॉग ही आपको मिल रहा है। आप स्टार्टिंग देखोगे इस चैनल की तो बहुत आपको क्रिएटिव स्टफ मिलेगा, जो अलग अलग तरह कंटेंट मैंने क्रिएट किया। शुरुआत में मैं बनाता था सिनेमैटिक वीडियो, बहुत ज्यादा यूज होता था गिम्बल का और अदर इक्विपमेंट्स लाइक कैमरा और मतलब प्रॉपर DSLR कैमराज वगैरह। कैमराज तो आज भी काम आ रहे हैं, क्योंकि भाई एप्पल जो है ना वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत बेस्ट है, बट नाइट के टाइम पे क्या होता है, फोटोज वगैरह खींचने के लिए कैमरा यूज होता है। लेकिन एक चीज है जिसका पर्पस बिल्कुल खत्म। आईफोन में इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, अलग से मेरे को स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत पड़ती ना। प्रोफेशनल ना कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग में मैं इंडल्ज नहीं हूँ, फिल्म मेकिंग बेस्ड मेरा वर्क नहीं है। तो ना कितना सरकास्टिक पॉइंट है, ये चैनल बना था डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, इसमें पोस्ट हो रहे हैं व्लॉग। रीजन चेंज हो चुका है, पर्पस चेंज हो चुका है। DJI RSC2 मैंने कॉम्बो ले लिया, सोच के कि इसका मैं यूज करके कोई बहुत तगड़ी डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा। सोचा था बड़े बड़े फिल्म अवार्ड्स जीत रहा हूँ, महेश भट्ट जी की तरह कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहा हूँ बॉलीवुड में, नाम रोशन कर रहा हूँ। पर भाई मेरी तो लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो गया। जो मैंने सोच के कहीं ना कहीं कंटेंट बनाना शुरू करा था, वो कंटेंट भी चेंज हो गया, हालात भी बदल गए, और भाई भाव भी बदल गए, फीलिंग बदल गई, इमोशन सब बदल गए भाई। कंटेंट तो बन रहा है, पर कहीं ना कहीं मकसद बदल गया। ये तो वही बात हुई कि शुरू मैंने ये सोच के किया था कि कहीं ना कहीं मैराथन दौड़ूंगा, खेतों में रेस लगा रहा हूँ, समझ रहे हो? जिंदगी में मतलब लक्ष्य कुछ और था और मिला कुछ और, किया कुछ और पाया कुछ और। भाई जिंदगी ऐसी हो गई है, पर जिंदगी जैसी भी है, जिंदगी को जीना जरूर। हर दिन को जियो जैसे कल हो ना। जो मौसम है ना, इसने भी साथ दे दिया, हालात तो साथ हैं ही भाई। बारिश हो रही होती गलती से भाई, आज मैं गिव अप कर देता, आज मैं बारिश की बहती धारा के साथ बह जाता। यकीन नहीं होगा भाई, 2-3 महीने से सूर्यदेव देखने के लिए नहीं मिले हमें अपने शहर में। पहाड़ों में रहने का जो तुम कहते हो ना आनंद आता है, आनंद तो है बेटा, पर कभी इधर आके देखो, आनंद फानंद में भागना भी पड़ जाता है जब पहाड़ सर से नीचे आता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, पर समस्याओं के बीच में क्या है कि सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। वही भाई जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता है। जिंदगी है भाई, जिंदगी में पथ में चल के कामयाबी तक पहुंचना पड़ता है। वो पथ खाली ऐसे ही नहीं है, वो अग्नि पथ है भाई, अग्नि का पथ है। रोज उठना पड़ता है, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है। यही कंटेंट क्रिएटर की लाइफ का मकसद है, और यही आपको देखना है। तो इसके लिए हम हसल करते हैं, हम ड्रिल करते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, गाड़ी घिसते हैं, ब्रेक पैड बदलते हैं, फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। रिसाइकिल, रिपीट, स्लीप, ईट, रिपीट, यही अपनी जिंदगी का मकसद हो रहा है। देख लो, संघर्ष कर रहे हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब नीचे खट 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 ठोक दो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट जो लिस्ट है पूरी खाली दिखती है, अच्छा नहीं लगता, भर तो दो कम से कम, 10-20 ही कर दो, कर तो दो, बढ़ा दो थोड़ा, 5-5 करो, 10-10 करो, थोड़ा बांट लो एक दूसरे में। कुछ नहीं है तो अपनी मौसी, चाची, ताऊ, ताई को भी भेजो, को भी दिखाओ, उनको भी बताओ कि भाई कोई है जो बना रहा है, जो कर रहा है। देखना है और सपोर्ट करना है। बनाने का काम हम कर रहे हैं ना, मेहनत हम कर रहे हैं। देख भी नहीं सकते आप, देखने में भी आपको दिक्कत हो रही है। आंखें तो खपाते रहते हो, पर अच्छे कंटेंट में खपाओ ना। लड़के की मेहनत को जरा सराह दो तो बढ़िया होगा। क्यूट डॉगी रिएक्शंस तो देखते रहते हो, बाकी मैं डॉगी बन जाऊंगी अब आपके लिए। कर दो कमेंट बढ़िया बढ़िया, सब खटाखट हम सब कर देंगे। आप पहले कमेंट करो नीचे खट। भविष्य देख रहा हूँ फिल्म मेकिंग में, उस बंदे के वो काम आ जाए। जो रिसोर्सेज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको फिलहाल खाली कर। इक्विपमेंट्स यूज में नहीं आ रहा। DJI RSC2 गिम्बल निकालना बर्डन बन चुका है आज की डेट में। DJI RSC2 गिम्बल ऐसा है जिसने रिकॉर्ड बना दिया। जिस दिन मैंने उसे लिया, आज का दिन सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ। एक बार मैंने अपने दोस्त को दिया था, उसने 1-2 शूट में इस्तेमाल करा, उसके बाद नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि वो किसी ऐसे आदमी को मिले जो उसे डेली निकाले, उसे यूज करे। तो मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो पिंच होता है भाई अगर कोई ऐसी चीज मेरे पास पड़ी हुई, रिसोर्स यूज में नहीं आ रहा है। ये तो बता दिया। अब इस काम को कंप्लीट करने के लिए
लिए हमें जंग लड़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, सड़क में हसल करनी पड़ेगी ऑन स्ट्रीट। हसल 2.0 आज हम करेंगे, बट 2.0 में इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी सुपर बाइक है, आज सुपर बाइक को नहीं ले जाएंगे। आज आप लोगों के लिए मोटो व्लॉग बनाएंगे, पर ट्विस्ट ये है कि आज मैं ले जाऊंगा भाई स्कूटी। आज आपको आपका भाई सदियों में पहली बार स्कूटी चलाते हुए दिखने वाला है। स्कूटी में आपको मोटो व्लॉग मिलने वाला है मेरे इस चैनल से, जिसमें आज तक स्कूटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम वो चीजें कर रहे हैं आजकल अपनी जिंदगी में जो आज तक हुई नहीं, कि भाई नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कुछ ऐसी चीज करने से जो आज तक हुई नहीं, ऐसी चीज करने के बजाय जो बहुत हो चुकी है। यही है आज का रूटीन कि आज ये दो काम निपटाएंगे। GoPro Max को देंगे सर्विस के लिए, दूसरा काम है हमारा कि हम देंगे DJI RSC 2 गिम्बल को सेल करने के लिए, ताकि हम पे थोड़ा बर्डन कम हो, हमें भी बुरा कम लगे कि भाई जो चीज यूज नहीं हो रही है, जो चीज वेस्ट हो रही है रिसोर्स, वो कहीं ना कहीं चला जाए और किसी के काम आ जाए। आज आपको इस चैनल से ये दो चीजें मिलने वाली है। बाकी ब्रेक पैड का जो भी काम होगा, जैसा भी होगा, बाइक का जो काम है वो अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा भाई, क्योंकि आज तो बाइक जा नहीं रही है। आज अगर मेरे साथ बाइक जा नहीं रही, खुद ही समझदारों की हो नहीं सकता। आज ये दो कंटेंट आपको मिलने वाले, हम निकलेंगे रोड, आपको मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, सीधा लगाते हैं कैमरा, बात करते हैं आपसे वार्तालाप मेरे दोस्त।